हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल फंडामेंटल में। आज हम चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू करने वाले। ठीक है। तो मैं 20-20 के उसमें करूँगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करूँगा। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? द शेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन मेल्स। पूछना चाह रहा है कि शेयर टर्मिनल डक्ट, उस डक्ट का नाम बताओ जो कि मतलब रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन मेल, मतलब कौन सा कॉमन बेसिकली। तो कॉमन रास्ता कौन सा है? ठीक है, यूरिनरी सिस्टम के लिए और आपको शेयर टर्मिनल डक्ट के लिए। तो बेसिकली इसका आंसर आपका ए है, जो कि यूरेथ्रा है। ठीक है ना। फिर सेकंड क्वेश्चन है, लीडिंग सेल्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी आर द सिक्रेटरी सोर्स ऑफ। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। लीडिंग सेल्स का फंक्शन होता है क्या? एंड्रोजन को सिक्रेट करने का। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? इफ सम रीजन द वासा इफ्रेंशिया इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट ब्लॉक, किसी रीजन से वासा इफ्रेंशिया ब्लॉक हो गया, द गैमेट विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम, गैमेट कहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर है ए, टेस्टिस टू एपिडाइडमिस। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, द टेस्टिस इन ह्यूमंस आर situated outside the abdominal cavity inside pouch called scrotum. The purpose served is for, क्यों आपका जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमिनल कैविटी मतलब पाउच में पाया जाता है। ठीक है, तो 4 का आंसर है ए, मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ये बॉडी के टेम्परेचर को मतलब बॉडी से नॉर्म जो भी हमें बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे कम टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, सर्टोली सेल्स कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है सी, सेमिनिफेरस निफेरस ट्यूब्यूल्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, वासा इफ्रेंशिया आर दी डक्टलेस लीडिंग फ्रॉम, जो वासा इफ्रेंशिया होता है वो डक्टलेस है, लीडिंग कहाँ से लीड करता है? तो 6 का आंसर है बी, रेटेटेस्टिस टू वास डिफरेंस। ठीक है ना। ये आपको पता कैसे समझ में आएगा? ये बेसिकली ना एनसीईआरटी की लाइनों से या एनसीईआरटी के डायग्राम से तुम्हें जब आप प्रॉपर डायग्राम को देखोगे या लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया। ठीक है, तो इसका आंसर है बी 6 का। अब क्वेश्चन नंबर 7, द सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल इज रिच इन। देखो अगर आपको आप सब में देखोगे कि फ्रक्टोज कैल्शियम, ग्लूकोज कैल्शियम, डीएनए टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, आपके 7 का आंसर है ए, फ्रक्टोज एंड कैल्शियम। ये एनसीईआरटी की लाइन में लिखा हुआ है कि जो आपका सेमिनल प्लाज्मा होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो फ्रक्टोज एंड कैल्शियम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर सेम क्वेश्चन है, इसमें अंतर इस बात का है, सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इज रिच इन, तो फ्रक्टोज एंड कैल्शियम ये आपने पढ़ा। देखो ऊपर में बताया कि फ्रक्टोज एंड कैल्शियम होता है, बट देखो यहाँ पे कुछ आगे लिखा बट हैज़ नो एंजाइम, इसमें लिखा है कि ये कोई एंजाइम नहीं होते। ठीक है। फिर अगला है ग्लूकोज एंड सर्टेन एंजाइम, ये गलत हो जाएगा। फिर फ्रक्टोज एंड सर्टेन एंजाइम बट पुअर कैल्शियम, ये भी गलत हो जाएगा। पुअर कैल्शियम कहीं लाइन में लिखा है, ये लिखा हुआ है कि फ्रक्टोज और कैल्शियम होते हैं एंड सर्टेन एंजाइम, सेम बिल्कुल सेम ये लाइन लिखी है यहाँ पे एनसीईआरटी में, तो ये आपका आंसर हो गया डी। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 9, ये एनसीईआरटी का डायग्राम बेसिकली है। ठीक है, तो अगर आप डायग्राम को देखोगे तो जैसे कि आपका जो ए है, ए डायग्राम बेसिकली क्या है, फिर बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ये आपको तभी याद रह पाएगा जब आप उसे बार बार देखोगे, बार बार देखोगे और कोशिश करोगे कि लाइन से रिपीट करने की, ऊपर से नीचे रिपीट करो, फिर नीचे से ऊपर रिपीट करो, ऊपर नीचे करते रहोगे दाएं बाएं, तो ही आपको याद रह पाएगा। बाकी ऐसा नहीं हो कि अगर आपने एक बार देख लिया और याद हो गया ना। ठीक है, या तो अपने बहुत बार डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस किए तो आपके लिए सही फ़ायदेमंद होगा। बाकी अब देखो क्या इसका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है आपका ए। देखो ए
पहला जो ए है वो वास डिफरेंस है, यहीं से आपका जो मतलब यहाँ से आपका जो स्पर्म आता है। उसके बाद जो आपका बी है वो सेमिनल वेसिकल है, सी क्या है प्रोस्टेट है, और फाइनली डी क्या है बल्बो इरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है। ग्रे क्रिसेंट इन द एरिया। ठीक है। तो 10th का आंसर है बी। ये आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा डीप जाके, तब आपको समझ में आएगा। जस्ट अपोजिट टू द साइट ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवम। थोड़ा आपको डीप जाके पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा ये। ठीक है। इसका आंसर बी है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, लोकेशन एंड सिक्रेशन ऑफ लीडिंग सेल्स आर। तो आपको देखना है तो भाई लीडिंग सेल्स टेस्टिस में होता है, उसका काम क्या होता है टेस्टोस्टेरोन। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12, कैपेसिटेशन अकर इन। कैपेसिटेशन कहाँ अकर होता है, तो ये कैपेसिटेशन है क्या। तो बेसिकली जो कैपेसिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब स्पर्म फीमेल के बॉडी में जाता है तो अपने आप को चेंज करता है उसके अनुसार, और फाइनली वो एंटर करता है फीमेल के मतलब जो स्पर्म होता है वो फीमेल के एग से फ्यूज़ होने वाला, तो उससे पहले अपने आप को चेंज करता है। तो ये सब कहाँ होता है, ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। तो 12th का आंसर है सी। अब क्वेश्चन नंबर 13, कैपेसिटेशन रेफर्स टू चेंज इन क्या, स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, स्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देखो ये दोनों नहीं हो सकता। अ, जो 13 है, 13 का आंसर है डी, स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। जो भी चेंज होते हैं स्पर्म में होते हैं फर्टिलाइजेशन से पहले। फिर क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इन एन एंट्रल फॉलिकल इज एसेलुलर। 14 का आंसर है सी, जोना पेलुसिडा। क्वेश्चन नंबर 15 है, द मेन फंक्शन ऑफ मेमेलियन कॉर्पस लूटियम टू प्रोड्यूस। मेन फंक्शन क्या होता है, तो 15 का आंसर है एस्ट्रो 15 का आंसर आपका बी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, आप ये फिगर देख रहे हैं वाला, इस फिगर में देख के आपको इनको करेक्टली मैच करना है। ठीक है। तो आपको मैं दिखाता हूँ इसका जो है। ठीक है। तो ये आप देख लो, उसके बाद आप अपना थोड़ा दिमाग लगाना, समझ में आ जाएगा आपको। तो 16 का आंसर है आपका बी, इनफंडिबुलम फिम्टी एंड सर्विक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू ओवरी। कौन सा पार्ट फीमेल फेलोपियन ट्यूब के द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्लोज टू ओवरी। कौन सा पार्ट ओवरी के सबसे पास होता है, फेलोपियन ट्यूब का पार्ट पूछ रहा है कौन सा पार्ट। तो 17 का आंसर है बी, इनफंडिबुलम। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज़ प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली इफ़। फर्टिलाइजेशन जनरली कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल होता है जब स्पर्म मेल का स्पर्म और फीमेल का एग दोनों साइमल्टेनियसली मिलेंगे एक साथ। ठीक है। तभी जाके फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है, और ऐसे पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो 18 का आंसर है बी, द ओवा एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्पुलर इस्थमिक जंक्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। ठीक है। तो इसका आंसर बी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, तो आंसर सी, एल एच एंड एफ एस एच डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। ये गलत है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन नॉर्मल डिप्लॉयड। ठीक है। तो 20 का आंसर है बी, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है ना। तो अगर आप गौर से देखोगे हर एक क्वेश्चन के आपको इस साइड देखो लिखा होता है 2015 RS 2016, और जैसे कि 2016 है लिखा हुआ, 2010 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है सारे के सारे क्वेश्चन ये प्रीवियस मतलब ये आ चुके हैं। ठीक है ना। तो मैं ऐसे 20-20 के कर करके आपको ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। ये अगर आप गौर से देखोगे ना, बहुत कम क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो जनरली क्वेश्चन एनसीईआरटी के डीप लाइनों से पूछे गए हैं और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन के पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, अगर आपको लगा अच्छा तो लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।